आगरा जनपद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 5 बार सांसद रहे सेठ अचल सिंह की 132वीं जयंती पर रविवार को माथुर वैश्य सभागार पचकुइया में अचल ट्रस्ट द्वारा भव्य एवं गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांधीवादी विचारधारा, सामाजिक समरसता और जनसेवा के मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, अचल ट्रस्ट अध्यक्ष शशि शिरोमणी, ट्रस्ट मंत्री राजीव अग्रवाल तथा उपमंत्री मनोज कुमार जैन वोहरा द्वारा सेठ अचल सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात संगीत कला केंद्र के कलाकारों ने प्रतिभा केशव तालेगांवकर के निर्देशन में गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अपने संबोधन में कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज देश में सेवा और त्याग की राजनीति की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट के बदले सामान बांटकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और बदले की राजनीति का वातावरण बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, संघर्ष करेंगे और जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे। कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। अजय राय ने कहा कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के विश्वास के कारण कड़ी चुनौती मिली थी और आने वाले समय में जनता भाजपा को जवाब देगी। मेरा प्रदीप जी से आग्रह है कि ये और मंजू चंद्र सलीम जी को देने की पाता है। ने ऐसे लोगों का कल्याण किया कि उन्होंने निस्वार्थ लोगों को देने का काम किया। आज उनके स्कूल से विज्ञान विषय की छात्रा को सम्मानित किया गया है, ये गौरव की बात है। सेठ अचल जी का आज भी दवी सरीन जी को सम्मानित किया है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 132 साल बाद में सेठ अचल सिंह जी का नाम जिंदा है, ये गौरव की बात है। प्रसन्नता हुई कि हमारे शेरे उत्तर प्रदेश अजय राय जी अस्वस्थ होने के बाद सबसे पहले इस माटी में आए और इस माटी को मैं देखता हूं जिस तरह हम लोग बुंदेलखंड प्रांत की लड़ाई लड़ते हैं कि कैसे देश की राजधानी आगरा रही और आगरा हमसे छूट गई क्योंकि यहाँ आग विकसित नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि जब देश की राजधानी दिल्ली गैस के चैम्बर बन गई तो मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस चीज को समझेंगे और वो राजधानी जो दिल्ली में है वो देश की राजधानी आगरा बनेगी, जिसका इतिहास है, जिसमें शौर्य है, जिसमें साहित्य है। और आज आगरा के अंदर सेठ अचल सिंह और सेठ निहाल सिंह ने जो एक बीज लगाया 1935 से, उस बीज के माध्यम से दिशा और दशा बदलने का जो काम है एक सराहनीय प्रयास है। प्रदेश के अंदर जो आगरा का विकास दर्शाया जाता है, जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि आगरा का विकास पूरा का पूरा रुका हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सबका सब रुका हुआ है। पर्यटकों के साथ भी उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ नहीं कर पाती है। जो देश विदेश के पर्यटक ताजमहल आते हैं तो वहां भी देख के लगता है कि वहां भी धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है, वहां भी हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति की। देखिए, खाली डिब्बा खाली बोतल है और पुरानी बोतल में नई शराब कोई मतलब नहीं है। जब पहले मंत्री कुछ नहीं कर पाए, जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस समय लूट हुई, लोगों को प्रीपेड मीटर लगा है, जीनेत कंपनी जिसको ये काम दिया गया 27,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा घोटाला है। मंत्रियों के बनाने से सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं, आपने किया क्या है? बेरोजगारी कहाँ दूर हुई? हमारे बुंदेलखंड में बीडा बनाया, कोई रोजगार नहीं। डिफेंस कॉरिडोर है, रुका हुआ है, तो आपने दिया कुछ नहीं। अब 8 और बना दो, वो भी लूटेंगे। पहले मंत्रियों का जो स्तर है, अधिकारियों का स्तर है, वो हमने देखा है किस तरह अकूत संपत्ति, किस तरह भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया प्रदेश की सत्ता पे हावी है। और जब ध्यान भटकाना होता तो बुलडोजर की सरकार बोल दी जाती है, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। बंगाल में किस तरीके से देखिए, बंगाल के अंदर
उन्होंने जो भी किया पूरे देश के लोगों ने देखा। केरल में ये हारे, तमिलनाडु में हारे और आसाम में जिस तरह से उन्होंने किया वो भी लोगों ने देखा। बड़े राज्य जो थे वो कांग्रेस जीती है, केरल जीती है। केरल में हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाते थे कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी। तमिलनाडु में जाके बोलते थे, आज वहां इनको मुंह की खाना पड़ी। और पश्चिम बंगाल में 15 साल के शासन के बाद और चुनाव आयोग इनकी एजेंसी बन के काम कर रहा था, अधिकारी इनके दबाव में थे, वहां ये रिजल्ट आया है, मत प्रतिशत नहीं घटा। बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री बनाए गए उनको नरेंद्र मोदी ने 16 के अंदर तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जुमलेबाजी करते हैं वो लोगों ने देखा है। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे दाऊद इब्राहिम की बात हो, वो सारी तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर रोक लगना चाहिए, उनके बयानों पर रोक लगना चाहिए। आईडी ढक रही है जी क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ही आके मुझे अच्छा लगा कि सेठ अचल सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ये सदियों में पैदा होता है, जिन्होंने समाज की सेवा की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें। ये हम सब लोग, यही हम लोग की सोच होगी। मैं आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मैं देखिए, पूरी तरीके से शपथ ग्रहण मैं तो नहीं कहना चाहूंगा। ऐसे ऐसे मंत्रियों को उसमें मंत्री बनाया गया, ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से अकर्मण्य हैं, जिनकी कोई क्षमता नहीं है। एक बनारस के भी उसे बने हैं व्यक्ति जो वहां पर बनारस में केवल और केवल अपना काम करते हैं, जनता के सरोकार नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से मंत्रिमंडल ये केवल अपना दिखावटी है, बनावटी। कोई 27 की तैयारी नहीं। जनता परेशान है, जनता तबाही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, काम नहीं है। पूरी तरीके से ये केवल शोबाजी है, ढकोसलेबाजी। अरे भाई, अभी देखते रहिए, ऐसे ही बोल रहे थे 400 पार 24 में मोदी जी चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते बनारस में, और इस बार 27 में पूरी तरीके से उनको उखाड़ कर फेंक देगी कांग्रेस।